प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार ग्रेस सेंट्रल के आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ने वाले सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। 2 हफ्ते के बाद वापस इस हॉल में हम एकत्रित हुए हैं। आशा है कि आपने भवंश और दिनेश हॉल की मीटिंग्स को मिस नहीं किया। आप में से कुछ को मिला, सबको तो नहीं मिल पाया, लेकिन आशा है कि वो आराधना सभाएं भी आपके लिए आशीषित रही होगी। बहुत ही अद्भुत, मेरे लिए मैं कह सकता हूँ, बाकियों को पता नहीं, बहुत ही अद्भुत एक पैशन वीक रहा हम सब के लिए, क्योंकि प्रभु के वचन की गहराइयों में जा रहे थे, संगति कर रहे थे, नई बातें सीख रहे थे और कुछ अद्भुत नज़रिए से चीज़ों को देखने का मौका मिला उस पूरे हफ्ते के दरमियान प्रभु के वचन की और प्रभु के पाम संडे से लेकर पुनरुत्थान तक के अद्भुत यात्रा को थोड़े और बारीकी से देखकर बहुत ही गहरी बातों को समझने के लिए उस पूरे हफ्ते के दरमियान मौका मिला। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति देना चाहता हूँ। आइए हम आज के संदेश की ओर जाए, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कोई है जो पहली बार आया है? पहली बार यहाँ पर कोई आया है? कोई हाथ ऊपर करे, अपना हाथ ऊपर करे। यस, आपका स्वागत करते हैं हम तालियों के साथ। आइए हम उनका स्वागत करें। ओके, फाइन। कुछ लोगों ने कहा था कि वो आएंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इसके लिए मैं ढूंढ रहा था। ओके, हम बाइबल ऐलान करें। पॉल को मैं आमंत्रित करता हूँ। अगर आप बाइबल लाए तो उठाए, अभी हम घोषणा करने जा रहे हैं। आइए हम बाइबल घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों के लिए, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि क्या मैं बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारा के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अविश्वसनीय संभावनाओं के इस साल में अलग अलग नज़रियों से जब हम प्रभु के वचन को देख रहे, पिछले हफ्ते हम पिछली बार जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे तो हमने एक श्रृंखला जो शुरू किया था उसका आगे सुना था। यहाँ पे नहीं, हम भवंस में जब मिले थे तब वो था पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस का मतलब है पवित्र आत्मा, उसका यूनानी नाम है। यूनानी में पैराक्लिटोस नाम से यीशु ने उसका परिचय हमको दिया। तो उसके विषय में हम देख रहे थे। उस श्रृंखला के चौथे संदेश की ओर मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे जरा याद कर ले। हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम सच में हमारे ज़िंदगी में इस साल में अविश्वसनीय संभावनाओं को देखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो हमें पहले लगता हो अनहोना है या अनहोनी है या नहीं हो सकता है, असंभव है, लेकिन हमारे ज़िंदगी के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा हम ऐसी बातों को हमारी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ हो, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला खुदा है, वो अद्भुत करने वाला, वो पराक्रमी, वो सामर्थी। तो उसका उपस्थिति, उसके साथ के एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध में रहना ज़रूरी है। तब जाकर हम निरंतर, इक्का दुक्का नहीं, हम निरंतर अविश्वसनीय संभावनाओं को हमारे जीवन में देख सकते हैं। और इस संदर्भ में हम देखते आ रहे थे कैसे परमेश्वर ने इंसान के साथ शुरुआत से लेकर, सृष्टि से लेकर, कैसे अपने रिश्ते को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। उसने जब बनाया था तो उसकी कुछ योजना थी, फिर इंसान ने जब पाप किया तो कैसे हम इंसान उससे दूर हो गए, और फिर कैसे प्रभु पहले एल शडाई बनकर, फिर याहवे बनकर, और फिर यीशुआ बनकर हमारे करीब आने की कोशिश करता है। और हर बार
कुछ नए पड़ाव हम देखते हैं, कुछ और करीबी, कुछ और संभावनाएं हमारे लिए खुलती हुई हम देखते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि यीशु जाने वाला है और जाने से पहले वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो मैं किसी और को भेजूंगा, और उसका नाम है पैराक्लीटोस। तो ये है वो यात्रा जैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम देखते हैं यूहन्ना 14:15 से 16 जब हम पढ़ते हैं, तो वो कलम जरा पढ़कर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे याद कराते हुए, क्योंकि बीच में हम में से कई लोगों के लिए 8-9 प्रचार बीच में आ गए, कई लोगों के लिए ज़्यादा और कईयों के लिए कम, लेकिन सब साथ में एक और बार इस विषय पर सोचे। इसके लिए यूहन्ना 14 उसका 15 और 16 पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं तुम्हें एक और सहायक मिले इसके लिए मेरे पिता से विनती करूंगा, है ना। तो हमने देखा कि संदर्भ ये है, हम प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु के लिए हम जीना चाहते हैं। उसने जो आज्ञाएं दी उसको हमारे जीवन में पालन करना चाहते हैं, और जब पालन करने आते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार चाहते हुए भी हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक तो प्रभु ने जो आज्ञाएं दी है उसका स्तर बहुत ऊंचा है। हमने देखा बहुत ऊंचे स्तर पे प्रभु ने आज्ञाएं दी है कि इंसान, आम इंसान के लिए उसको अपने जीवन के दरमियान पूरा करना मुश्किल है। दूसरा कि हमारी फितरत में, हमारे अंदर, हमारे डीएनए में, हमारे प्रकृति में या हमारे नेचर में ये है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए हम गड़बड़ाए, गिर जाए, फुसलाए जाए, बहकाए जाए, भटक जाए। तो हमारी फितरत में कमजोरियां है। तो एक तो स्तर बहुत ऊंचा है, हमारे अंदर कमजोरी है, और तीसरा कि हमारा जो शत्रु है, जो हमारा विरोध करता है प्रभु के स्तर तक पहुंचने के लिए और हमारे अंदर की कमजोरी का फायदा उठाता है, वो शत्रु भी बड़ा बलवान है। तो ये 3 कारणों की वजह से खासकर हम प्रभु को प्यार करते हुए भी उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम अनुभव से जानते। लेकिन यीशु पहले से ही जानता था, यीशु जानता था कि हम ये नहीं कर पाएंगे। स्तर वो नीचे ला नहीं सकता क्योंकि प्रभु पवित्र है। हमारी फितरत को बदलना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको हमारा सहयोग चाहिए। शत्रु को वो क्रूस पर हरा चुका है। लेकिन हम सबके जीवन में ये एक सच बन जाए, इसके लिए हमारे सहयोग और हमारे ऊपर और कार्य करने की जरूरत है, और वो है हमारा जीवन, मसीही जीवन। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं उसको भेजूंगा। किसको? सहायक को। वो तुम्हारी फितरत को बदलेगा, वो तुम्हें याद कराएगा कि इस ऊंचे स्तर पर पहुंचना है, और उस ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम कर सकते हो। तो इसलिए कहा कि मैं एलोस, मेरे जैसा ही, हेट्रोस नहीं, एलोस, बिल्कुल मेरे जैसे स्वभाव वाले एक पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा। और उसका काम है, मैंने कहा था 5 अक्षर दिए थे, RIGHT, यानी वो जो गलत है उसको सही करेगा। What is wrong he will make right. RIGHT यानी रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प, ट्रांसफॉर्म। अगर पवित्र आत्मा के आपके जीवन में क्या रोल है वो याद रखना है, तो ये 5 अक्षर याद रख लोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि वो आपको क्यों दिया गया है। जो गलत है उसको सही करने के लिए, आपको सही उपदेश देने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, और आपके अंदर एक बदलाव उत्पन्न करने के लिए। यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वादा है, वाचा है। उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को भेजने का कार्यक्रम अचानक से नहीं हुआ, नी जर्क रिएक्शन नहीं था, सडन डेवलपमेंट नहीं था। प्रभु ने पहले से ये योजना बनाई थी। तो ये बात हम सबको ये इत्मीनान देना चाहिए कि प्रभु सारे चीजों के ऊपर सर्वशक्तिमान है, वो सारी चीजों को कंट्रोल में रखता है।
कितने भी बड़े साम्राज्य आ जाए, कितने भी राजा आ जाए, कितने भी उथल पुथल इस संसार में हो जाए, प्रभु की योजनाएं समय सर चलती है, उसको कोई भी उलट पुलट नहीं कर सकता। उसने प्रतिज्ञा किया है तो उसको पूरा करेगा। उसने कोई योजना बनाई है तो उसके सामने, उसके आड़े कोई नहीं आ सकता। हम जब यूहन्ना 14, 15, 16 जहां पर पवित्र आत्मा के विषय में बताया, उसकी और दूसरे एक नजरिए से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये यीशु के राजा होने के दावा करने के बाद उसने ये बताया कि मैं पवित्र आत्मा को भेजने वाला हूं। तो एक तरह से हम उसको एक रॉयल डिक्री, एक राजा के उसके राज्य को बनाए रखने के लिए जो योजना है, उसके बारे में एक अनाउंसमेंट था कि मैं राजा हूं और मेरे राज्य को मैं बनाऊंगा। हम उस पैशन वीक के संदेशों को देखेंगे तो हम इस राजा के अलग अलग दिनों में, कि रविवार को क्या था, सोमवार को क्या उसका फितरत था, मंगलवार को क्या था, वो हर दिन क्या क्या जोड़ते जा रहा था, उस राज्य के साथ जुड़ी हुई कैसी बातें बताते जा रहा था, वो सब हम देख पाएंगे। और उसके लिए उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो मेरी मदद करेगा। तो एक तरह से ऐसा है जैसे ब्रिटेन की रानी जब ब्रिटेन में थी तो उसने भारत में उसके रिप्रेजेंटेटिव को रखा। तो जब हमें आजादी मिली तब कौन था वो? लॉर्ड माउंटबैटन, सुना है? वो लेफ्टिनेंट जनरल या ऐसा कुछ नाम उसका टाइटल था, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ उसका टाइटल था। लेकिन असल में वो एक राज्यपाल था, गवर्नर, ठीक है, एक गवर्नर था। तो जब गवर्नर का काम होता है कि जो राजा है, जो अधिकारी है, जो अधिपति है, उसकी योजनाओं को उस क्षेत्र में वो लागू में लाए। तो जब कोई भी, जब ब्रिटेन की रानी कोई भी राज्य को क्या कहते हैं, कब्जा कर लेती थी, तो वहां पर वो एक गवर्नर को छोड़ती थी। और एक गवर्नर का काम है कि राज्य के हित में उस जगह पर, उस इलाके में कार्य क्या करे। हम उसके राज्य है, हम कलीसिया उसके राज्य है, तो हमारे अंदर उसका हित चलता रहे, उसके हित के अनुसार चीजें हमारे जीवन में होती रहे, इसके लिए उसने हम सब के लिए एक गवर्नर को भेजा है। और उसका नाम है, क्या है? जोर से बोलिए, कौन है वो? अभी मैंने क्या बोला आखिर में? गवर्नर है। और गवर्नर क्या करता है? गवर्न करता है। लेकिन क्या उसका मतलब है? ये गाड़ी और गाड़ी के तो उसको स्टीयरिंग बोलते, लेकिन साइकिल के इसको क्या बोलते? हम गुजरात में गवर्नर बोलते हैं, लेकिन उसका नाम गवर्नर है। समझ रहे हो? उसने उसको जब नाम दिया गया था वो साइकिल के हैंडल को, तो उसका नाम गवर्नर है। भाई गवर्नर पकड़ और चलाओ, ऐसा। तो हमको समझ में नहीं आया, हम बोले गवर्नर लेकिन वो गवर्नर नहीं है, वो गवर्नर है ना। तो साइकिल के गवर्नर से साइकिल को किस तरफ मोड़ना, हम पेडल मारते जाए तो साइकिल कहाँ जाएगा, वो गवर्नर से तय होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह स्टीयरिंग। तो पवित्र आत्मा का काम है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करे, उसके हित के अनुसार। तो पिता के मन को वो जानता है और पिता के हित के अनुसार वो हमको, कलीसिया को तैयार करता है। बहुत समय के बाद विनी और अनिल हमारे बीच में है, हम आपका स्वागत करते हैं। लास्ट जब आए थे तो 3 लोग आए थे, अब 4 आए हैं। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत गवाही है वो परिवार, और प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया। जल्दी से भाग नहीं जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि ये चौथा कौन आया। हालेलुया। ओके। तो हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि कैसे पवित्र आत्मा प्रकट होता है कलीसिया में पहली बार, और हमने देखा कि लेट्स रीड दैट वर्ड्स, प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय उसका 2, 3, 4।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से हुआ, ठीक है, यानी ऊपर से आया आवाज, ओके, और एक सनसनाहट का शब्द हुआ, ओके, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तो एक तो आवाज हुई, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, ओके, और उनमें से हर एक पर 8 हैरी। सबके ऊपर वो 8 हैरी। तो पिछले हफ्ते हम सिर्फ यहीं पर रुक गए थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आवाज हुआ, कुछ अलौकिक हुआ है, कुछ अद्भुत हुआ है। तो वो हम समझ सकते हैं कि आकाश से एक सनसनाहट हुई, एक आवाज हुई, गूंजी, आग तक भी हम समझ सकते हैं। लेकिन फटती जीभें क्यों थी? क्यों जीभ वहां पर दिखाया है? क्यों पवित्र आत्मा का पहला प्रकाशन जब होता है तो वहां पर जीभ क्यों दिखाई देता है? क्यों हाथ नहीं, क्यों दिल नहीं, क्यों दिमाग नहीं, कोई किसी का चेहरा नहीं, क्या पूरा रूप नहीं, क्यों जीभ? इसके ऊपर हम पिछले बार देख चुके, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आप सुनोगे तो आपको ख्याल आएगा कि क्यों ये जरूरी था। तो इफ यू जस्ट रिवाइज क्विकली, क्यों जीभ? क्यों जीभ आपका प्रतिनिधित्व करता है। जीभ बहुत ही सामर्थी एक अंग है। जीभ एक दुष्ट अंग है। जीभ को वश में नहीं किया जा सकता। प्रभु का राज्य जीभ से बनता है और इसलिए वहां पर फटती हुई सी जीभें दिखाई देती है। ये पूरा संदेश है, मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए उतना पॉइंट बोला और हम आगे बढ़ते हैं। अब लूका जब 24 और उसका 49 पढ़ते हैं, लूक 24:49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और सुनिए, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना आए तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में ठहरे रहो। तो इसका मतलब नहीं कि उस नगर के बाहर कहीं भी पवित्र आत्मा आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यरूशलेम में खास। क्योंकि यरूशलेम में जाकर पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत नहीं है। उस नगर की खासियत को नहीं बता रहे, हमारी मजबूरी को बता रहे कि अब मैं चला गया हूं, मेरे चेले अब आगे बढ़ेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा के बल के बगैर ये कहीं भी जाए। यह है उसका अर्थ। यरूशलेम की खासियत नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक तब तक, जोर से बोलिए, जब तक। इधर वाले बोलिए जब तक। अरे नहीं हुआ जब तक, अरे नहीं हुआ, सुनाई नहीं दिया, नहीं, ताकत नहीं है तुम लोगों में। आप लोग बोलिए तब तक। यही नहीं होता है। हाँ, ये कब तक जब तक तुम स्वर्ग से वो सामर्थ ना पाओ तब तक तुम ये शहर छोड़कर मत जाना। बहुत ही कंसर्न से भरा हुआ, बहुत ही चिंता से भरा हुआ एक स्टेटमेंट है यीशु का। हम पढ़ लेते तो जल्दी से पढ़ लेते, पर वो नहीं चाहता था कि उसके चेले अब उस शहर से कहीं भी इधर उधर हिले। जैसे योशुआ को उसने कहा कि जो आज्ञाएं मैंने दी है उसके दाएं और बाएं तुम न जाना। समझ रहे हो? मैंने जो रास्ता बताया उसी पर तू चलना, तब तुझे अनुग्रह और सफलता और जीत हासिल होगी। ठीक उसी तरह यीशु कह रहा है कि जब तक तब तक। तो अब उनको राह देखना जरूरी है। मैंने कहा कि 10 दिन के बाद 10 दिन तक राह देखकर उन्होंने वो पा लिया, लेकिन उन्हें जब वो राह देख रहे थे तो पता नहीं था कि 10 दिन में ये सॉल्व हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे उनको नहीं पता था। 2 दिन भी हो सकता था और 20 दिन भी हो सकता था, लेकिन वो तैयारी रखकर बैठे थे। तो ऐसा है तो ऐसा, क्योंकि वो उस शहर के रहने वाले नहीं थे, वो दूसरे गलील से आए हुए, लगभग सबकी सब गलील से आए हुए थे। यरूशलेम का तो शायद कोई था ही नहीं उधर। तो वो गेस्ट हाउस में रहे होंगे, भाड़े के मकानों में रहे होंगे, दोस्तों के घर पे रहे होंगे, लेकिन रहे। उन्होंने यत्न किया, उन्होंने प्लानिंग किया, उन्होंने एक दाम चुकाया, क्योंकि उनको राह देखना है। हमको सब मुफ्त में चाहिए, हमको तो कोई भी मेहनत करे बगैर प्रभु का सामर्थ्य चाहिए। प्रभु ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, कम से कम तुम
राह देखने के लिए या राह देखने के उस कार्य के अंदर यत्न तो करो, थोड़ा सा तो दाम चुकाओ, थोड़ा सा तो सब्र दिखाओ, थोड़ा सा तो उसके लिए खर्चा करना पड़े तो करो, जिससे मुझे दिखे कि तुम्हें ये जरूरत है। Tarry until you receive the Holy Spirit। तो वो लोग राह देखते हैं। ओके, जब इन्होंने ये पवित्र आत्मा का दान पाया तो सबसे पहले क्या हुआ उसके और गौर करेंगे। क्यों प्रभु ने कहा कि तुम रुकना? तो ये बिल्कुल डरपोक लोग थे ना। यूहन्ना 20 और उसका 19 पढ़े, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। हाँ, तो ये इनका हालत था ना। वो जहाँ पे रुके हुए थे वहां पर उन्होंने अंदर से हर तरह से खिड़कियों को बंद कर वो छुपे हुए थे। उनको डर था कि यीशु को पकड़ा, अब एक एक कर कर उसके चेलों को भी पकड़ेंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे और पकड़ेंगे, ऐसा उनको डर था। और अक्सर ऐसा होता है, जो अटैक करने आते हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको इक्का दुक्का किस्सा कर कर उनका गुस्सा है या उनका जो इच्छा है वो पूरा होता नहीं। तोड़फोड़ करते तो थोड़ा और इनको तोड़फोड़ थोड़ा और करने का इच्छा होता है। पिछले हफ्ते ओढव में हमारी ग्रेस के साथ जुड़े हुए कलीसिया के साथ क्या हुआ, आपने वीडियो देखा होगा, शायद आपके पास आया होगा कि ओढव में क्या हुआ। तो रविवार को जो किस्सा हुआ उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक लोग उस इलाके में घूमते फिरते रहे, ढूंढते रहे कि कहाँ है ये, कहाँ है ये। जब मैं बुधवार से पास्टर से बात कर रहा था तो कह रहे कि अभी ये लोग थोड़ी देर पहले मेरे पड़ोस में आकर पूछ कर गए कि ये किधर रहता है, बताओ ये किधर है। समझ रहे हो आप? तो ये सब होगा और इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन चेले तैयार थे। यीशु को मरे 2 दिन हो गया, लेकिन ये लोग छुपे हुए, ये डरे हुए थे। तो ये डरे हुए लोग मेरे कोई काम के नहीं है। जो डर गया वो मेरे कोई काम का नहीं है। इसलिए कहा कि जब तक तुम्हें पैराक्लीटोस ना मिले तब तक तुम बंद दरवाजों में रहना, क्योंकि वो आ जाएगा तो कुछ होगा। तो हमने देखा कि जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा तो पहले तो थोड़ा शोर शराबा हुआ, आग फटती हुई जीभें सब दिखाई दी, लेकिन उसके बाद इफ यू कैन रीड, गो बैक टू एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4-5। Yeah. No, not that. Below that. Yeah, verse 14. तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। So let's read क्या हुआ ना, क्योंकि we are reading about the Paracletos. Okay, let's read from शशांक पढ़ो। Can you read? And then 14 onwards, Bhumi, you can read. Verse number 4. 4 से पढ़िए, 4 से 13 तक पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये सब ध्यान रखना, वो पवित्र आत्मा से भर गए। ठीक है, ये गूंज हुआ, आग हुआ, ये सब हुआ, उसके बाद कुछ उनके अंदर हुआ। बाहर बहुत कुछ हुआ, कोलाहल हुआ, आवाज हुआ, लेकिन उनके अंदर भी कुछ हुआ। क्या लिखा है? उनके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी उन्होंने महसूस किया। कैसे वो व्यक्त हुआ? कैसे ये व्यक्त हुआ? वो जब आत्मा ने उन्हें जैसे उच्चारण दिया वैसे वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ऐसा वहां पर बाइबल में लिखा है। ओके, आगे पढ़िए। आकाश के वापस लौट के आएंगे इन भागों की ओर। ओके। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं?
तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पुंतुस और असिया और फुगरिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबिया देश को कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये सब शराबी है ना। जब आत्मा में बोलने लगे तो सबको पता चल गया कि आमनु स्क्रू ढीलू थे क्यों छे। हाँ, ये कंट्रोल के बाहर चले गए। लेकिन ये नहीं सोच रहे, वो खाली वहां पर जो एक्सप्रेशन जो दिखा रहे वो, उससे वो अंदाजा लगा रहे कि इनका दिमाग सटक गया है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये सटके हुए लोग अलग अलग भाषा में, जो उनको पता नहीं, वो प्रभु के अद्भुत बातों का प्रकट वहां पर कर रहे, वो नहीं सोच रहे। लेकिन हमने देखा, क्यों भूमि समझ में आया ना, क्यों मैंने शशांक को बोला पढ़ने को। कितने सारे नाम थे, लगभग 14 से 18 अलग अलग भाषाओं का वहां पर वर्णन है। इतने सारे भाषा में लोग बोले। अब पढ़िए वर्स नंबर 14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। तो अभी देखिए एक फर्क। जो छुप छुप के बंद दरवाजे में बैठे थे, जैसे पवित्र आत्मा को पाया तो क्या हो गया? अब जब इतने सारे भाषा के लोग उनके सामने आ गए और पूछने लगे और टट्ठा भी उड़ा रहे थे, तो कुछ हैरान थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ सिर्फ खड़े देख रहे थे। हर तरह के लोग होंगे उसमें। लेकिन जैसे ही लोग वहां पर आए, वहां पर लिखा है कि पतरस खड़ा हुआ। लेकिन मुझे तो बाकी 11 का एटीट्यूड और पसंद आया। हर पतरस खड़ा हुआ, उसमें कोई नवाई नहीं था क्या? जहां कोई जरूरत भी नहीं था वहां पतरस खड़ा हो जाता था, है कि नहीं? यीशु था तभी भी, जहां भी कहीं भी कुदर भी कुछ भी हो जाए पतरस खड़ा हो जाता, उसका स्वभाव है वो। लेकिन बाकी के चुप रहते थे, बाकी के सोचते रहते उभो थे उभो थे। कुछ जलन से देखते होंगे, कुछ गुस्से से देख रहे होंगे, कुछ चिड़चिड़े होकर देख रहे होंगे पतरस को। क्या जब नहीं आने के, शांति नहीं रखते, बोल 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 बोल। लेकिन उस दिन खड़ा हुआ तो क्या लिखा है? वापिस पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा 11 के साथ खड़ा हो गया। सब खड़े हो गए। तो एक मन एक चित हो गए। उनके बीच का जलन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा सब गायब। पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो हमारे मनों को इस तरह जोड़ता है। अगर मन जुड़ नहीं रहे तो सोचने की जरूरत है कि क्या आत्मा को हम काम करने दे रहे हैं? आत्मा हमको जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा है। एक ही स्पिरिट में नहीं होंगे तो हम झगड़ेंगे, हम एक दूसरे को खिलाफ हम कुछ कुड़कुड़ाते रहेंगे। पर एक आत्मा में रहेंगे तो हम एक मत हो पाएंगे, एक मन एक चित्त हो पाएंगे। एक साथ वो खड़े हो गए। दूसरा कि पीटर में हिम्मत पहले से था, बाकियों में नहीं था। और मैंने कहा, पैशन वीक मीटिंग में भी मैंने कहा कि उनमें से कुछ लोगों का तो हमने पूरे सुसमाचार के अंदर एक भी डायलॉग नहीं सुना है ना। हम जानते कि 12 चेले थे, लेकिन उसमें से 4, 5 या 6 ने कोई डायलॉग बोला होगा। बाकी के 6 बस चर्च में आप में से कई लोग आके बैठे रहते हो ऐसे। हाँ, यीशु आपके लिए भी उदाहरण है, आपके भी प्रतिनिधित्व प्रभु के 12 चेलों में है। क्या हमें जो साहेब हमें आइए छे, आराधना करिए छे, ओहा करता નથી, વધારે आवाज करता નથી। એટલે તમારે એવું નહીં વિચારવાનું કે અમે નથી, અહીંયા અમે છે। और आपका ये जो अच्छा वाला जो इंटेंशन है वो मैं समझ रहा हूँ और उसको मैं स्वीकार करता हूँ।
और मैं ऐसा ही विश्वास करता हूँ कि आप में से जो कई लोग कुछ बोलते नहीं हो, वो बाकी के 6 चेले जैसे हैं जिन्होंने पूरा टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन पवित्र आत्मा आया। तो आपको सोचना है कि पवित्र आत्मा के पहले वाले चेले रहना है कि बाद वाला चेले रहना है। चेले तो दोनों ही थे। अब मेरे साथ पवित्र आत्मा आया तो सब खड़े हो गए। अब किसी से चुप नहीं रहा जा रहा। समझ रहे हो? उसका एक कारण यह है कि पवित्र आत्मा खुद बहुत बोलता है। उसका जो हमारे लिए इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें वो हमेशा बोलते ही रहता है। वो रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प, टीच, ये सब में उसको बोलना जरूरी है। एक तो दिखाई नहीं देता है तो कम से कम बोले तो सही, हाँ कि ना? पवित्र आत्मा दिखाई देता नहीं है और बोले भी नहीं तो क्या होगा? तो उसको बोलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का मदद हम ले सके उसके लिए जरूरी है कि वो बोले, और वो बोलते रहता है। और जब हम उसकी भरपूरी पाएंगे तो बाजू वाले को बोलो हम भी बोलेंगे। नहीं, अब देखो ये बोलने को बोला तो भी नहीं बोल रहे कुछ लोग। आशा में तो बोलो कि हाँ હું બોલીશ। અત્યારે નથી બોલી શકતો, વધારે ભાન નથી એટલે પણ બોલીશ। हालेलुया। 11 की 11 खड़े हो गए और सब की सब नहीं बोले, पतरस बोला। देखिए वहां पर भी बुद्धि है, बोलो बोलवानुं पण बुद्धि थी। बुद्धि जोड़े राखवानुं, बुद्धि घरे राखीने नहीं बोलवानुं। 11 खड़े हुए जैसे कि सब बोल सकते थे। आप समझ लीजिए उसमें से कोई भी बोल सकता था, कोई भी बोल सकता था, लेकिन बाकी 11 ने सोचा वे जो अनुभवी है हमने बोलवा दो। हेलो, सुन रहे हो? तो कुछ अनुभवी लोग होते हैं तो उसके लिए जलने का नहीं। प्रभु ने उनको थोड़ा अनुभव दिया है, थोड़ा आगे आगे रखा है, तो उससे अपने को फायदा ही है। ऐसा नहीं सोचने का यार अनुभव ने हमें नवा लोग को क्या बोलीशू, आवशे तमारो चांस आवशे। बाजू वाले को बोलो धीरज रखो, आएगा, अपना टाइम आएगा। अपने सामने भी लोग खड़े होंगे और पूछेंगे, तब बोलना पड़ेगा। लेकिन कहां कब खड़े होके किसको बोलने का, वो भी बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। तो सब बोल सकते थे। अब सब खड़े हुए, उसका मतलब है उस दिन समझ लो पीटर का मूड चेंज हो गया और उसने बोला ओके थैडियस बोलेगा आज। हैं? थैडियस नथानियल है ना, नथानियल करके उसका एक नथानियल बोलेगा। नथानियल बोले आगे शू यार फसाई दी तू तमे, तो कोई उभो केम थयो? सुन रहे हो? अगर हम बोलते कि हम यीशु के चेले हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, अब निकल पड़े तो यीशु आपका नाम कभी भी ले सकता है। तैयारी तो होना चाहिए, मौका मिले नहीं मिले ऐसा नहीं सोच लेने का मने तो कोई चांस મળતો જ નથી એટલે હું ક્યારે તૈયાર થઈને नहीं આવું। समझ रहे हो? हम में से कई लोग आज सुबह मुंह धो के आ गए इधर कि આપણે તો આજે કઈ કરવાનું છે નહીં। ગીતો કોયર ગાશે, પ્રાર્થના માટે નિયુક્ત છે લોકો, અનાઉન્સમેન્ટ માટે બીજા લોકો છે, માઇક તો સાહેબ આપતા જ નથી બીજા કોઈને, એટલે આપણે શું કરવાનું? બેઠા રહેવાનું, बच्चे बच्चे मन फावे तेरे बोलवान, हाँ बीच बीच में थोड़ा बोल देंगे। और फिर कुछ और मैं ऐसा सोचता हूँ कई बार कि आप कुछ लेके नहीं आते हो, इसके लिए जैसे ही मीटिंग खत्म होता है भाग जाते हो, कुछ लाए नहीं हो आप। हम स्कूल में जाते थे, जैसे रिसेस होता था तो कुछ लड़के लोग भाग जाते थे, या तो बहुत अच्छा नाश्ता लाते थे या वो नहीं लाते थे, निकल जाते थे।
मेरा दोस्त है ना जिसको मैंने वॉलीबॉल में मारा, वो बीच वाला था, वो लाता भी नहीं था और जाता भी नहीं था, और हमको खाने भी नहीं देता था, हमारे खाने वो खा लेता था। एनीवे, अगर आप कुछ लेके आओ, आप शनिवार को सोच के प्रभु काले हूँ चर्च में जाऊँ छू, त्या एक बे जना ने हूँ कहीं कही सकूँ, मैं कुछ उनके लाइफ में मैं कुछ दे सकूँ, मैं उसके लिए प्रभु तुम मुझे कुछ देना। सब लोग कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तेरे लिए स्तुति लाता हूँ, मैं किसी के लिए तो कुछ लेके आऊं। पुराने समय में जब कलीसिया मिलती थी ना, अब ये एक्ट्स चैप्टर 2, 3 सब पढ़ोगे ना, तो उधर हर आदमी घर से खाना सब लेके आता था। हम तो बस थोड़ा सा 10-20 रुपया पॉकेट, 100 रुपया, 500 जो भी है, आप जो लाए हो, आप वो लेके आए, दान का पेटिया उसमें डाल दिया, आप भी दीदू हमारे जो आपवान होते हुए हमें आप ही दीदू, हमने पैसे में उसको सीमित कर दिया। जैसे कि आपका पूरा लाइफ पैसे में डिफाइन होता है, ऐसा नहीं है। पैसा तो आपके जीवन का एक भाग है, वो आप दो नहीं दो आपके ऊपर है, लेकिन आपको प्रभु ने अनुभव दिए, इसलिए हम गवाही का टाइम देते हैं कि आपके पास कुछ है, गवाही है, आके बोलिए। या प्रभु ने आपको कुछ सिखाया, प्रभु ने आपके साथ कुछ बात किया, अभी प्रभु का कार्य ऐसा है कि आप थोड़ा सा रुक जाओगे और किसी को मिलोगे ना, तो ऐसा कोई आपके सामने आएगा जिसको देने के लिए आपके पास कुछ है और आपने सोचा भी नहीं था, और आप पढ़ के आए थे और आप सोच रहे थे आ कोना काम में आवशे, अरे आ कोना काम में आवशे। मैं 2 दिन पहले पीटर को मिला, तो उस दिन सुबह, एक्चुअली पीटर, उस दिन सुबह मैं वो गाना सुना और पूरा दिन में वो गाना गाया। मैंने एक गाना मलयालम में सुना, पूरा दिन में सुना, मैं पता नहीं बहुत भावुक हो गया, और मैं सोच रहा था कि ये गाना कहाँ गाएंगे, कब गाएंगे। फिर शाम को पीटर को मिला मैं, और पीटर ने अपनी कहानी सुनाई, और तब मुझे पता चला पूरा दिन प्रभु मेरे को ये गाना पीटर के लिए सुना रहा था। मुझे ऐसा लगा, और वो अपनी गवाही दे रहा था, और मेरे अंदर मेरा आत्मा रो रहा था। तो उसने गवाही खत्म भी नहीं किया, उसके पहले मैंने गाना चालू किया। मैंने बोला तू मेरे को सराउंड साउंड स्पीकर दे, ब्लूटूथ स्पीकर दे मेरे को जल्दी से। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि कभी कभी प्रभु आपको कोई गाना भी सुनाता है, शायद किसी और के लिए, पर वो होना चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊं तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सोचे कि यार आमना जोड़े बात करूं तो हम बहुत सारू लगे। सुन रहे हो? क्योंकि प्रभु का दास बांधने वाला होता है, प्रभु का जो चेला होता है वो हमेशा देने वाला है। आप उसके पास खड़े रहोगे तो वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, कुछ न कुछ तो देगा। वो आपको सांत्वना देगा, दिलासा देगा, हिम्मत देगा, अभिषेक देगा, प्रभु के वचन में गहराइयों को समझा कर देगा, कुछ नहीं तो आपको चंगा कर देगा कुछ बोलकर, पता नहीं क्या करेगा। वो कर सकता है ऐसा, क्योंकि यीशु भी ऐसा था। हाँ कि ना? कोई भी यीशु के पास आता तो ऐसा लिखा है, मायूस होकर, उसका मतलब नहीं कि रोटी और मछली लेके जाता था, मायूस होकर नहीं जाता था, का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ पा के जाता था। सुन रहे हो? तो हम भी ऐसे होने चाहिए, आगे ना? तो बोलो ना बाजू वाले को, एक क्षण लो ना, एक छोटी सी दुआ करो ना बाजू में जो बैठा है उसके लिए, कि प्रभु हम जब एक दूसरे से बात करें, आंख बंद करके दुआ करो सच में, दिल की तह दिल से, प्रभु ये मेरा भाई मेरी बहन जो बाजू में है, जब वो किसी से भी मिले तो उसके जीवन में वो कुछ जोड़ पाए, उसको वो बांध पाए, उसको मजबूत कर पाए, उसको बना पाए, उसको ताजा कर पाए। Everyone should be involved in edifying. हम सब बांधने वाले बने, हमेशा बांधने वाले बने। कई बार हम प्रभु जी तोड़ने वाले बन जाते हैं। हम बांध तो नहीं पाते, लेकिन कई बार हम तोड़ के चले जाते हैं। हम शब्दों से, हमारे प्रतिक्रियाओं से,
हमारे तौर तरीकों से, हमारे नजरियों से, कई बार केवल हमारी उपस्थिति से ही हम लोगों को तोड़ देते हैं। तो माफ करना, हम जोड़ने वाले और बांधने वाले बने, और ये पैराक्लीटोस हमारे जीवन में करेगा। जब चेले प्रभु के आत्मा से भरपूर हुए तो सब की सब खड़े हो गए, तैयार तैयार। पतरस बोला, लेकिन बाकी के 11 भी बोलने के लिए तैयार थे। उनके अंदर वो उत्सुकता थी, उनके अंदर वो जोश था, उनके अंदर कहने के लिए कुछ था। हम सबको भी हमेशा तत्पर रखना कि कोई अगर हमसे कुछ पूछे, जैसे पतरस बाद में कहता है कि तुम ऋतु में, या ऋतु हो या ना हो, समय हो या असमय हो, हमेशा तुम्हारे इस आशा के कारण को समझाने के लिए तैयार रहना। हमारे अंदर जो आशा है उसके विषय में हम कभी भी खड़े होकर बोल सके, इसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सबको तैयार करना खुदा, पता नहीं कब कोई झुंड हमारे बीच में दौड़ कर आए और हमें परेशानी में डाल दे। कब हम कोई ऐसे परिस्थिति में पहुंचे जब हमें बोलने की जरूरत पड़े। मौका कभी भी आ सकता है, हम हमेशा तैयार रहे। पवित्र आत्मा तो हमको तैयार कर। हालेलुया, आमेन, यीशु के नाम में आमेन। तो एक तो ये एक चित हो गए, एकजुट हो गए, खड़े हुए, बोलने लगे, सब तैयार रहे, ठीक है। और इनके अंदर एक हियाव आया, हिम्मत आया कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं ये हमको पकड़ ले, ये हमको कहीं ले जाए तो भी कोई बात नहीं, ये हमको क्रूज पे चढ़ा दे तो भी तैयार है। इस हद तक की तैयारी उनकी हो गई थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो क्रूज उन्होंने देख लिया था, तो अब इनको पकड़ेंगे तो क्रूज जैसा ही कुछ हो सकता है, ऐसा उन्होंने मन में सोचा होगा, और उस तरह की तैयारी के साथ वो खड़े हुए। ओके, फिर हम देखते हैं कि पतरस जब फिर वहां से आगे जब बोलता है, खड़ा होकर पतरस क्या बोलना शुरू करता है। लेट्स रीड दैट। हे यहूदियों हाँ। और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हाँ। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, हाँ। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो 9 बजे सुबह के, तो सुन लिया, 9 बजे क्या नहीं करते, 9 बजे क्या नहीं करते, 9 बजे नशा नहीं करते, 9 बजे ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे नशा हो जाए, तुम्हारा दिमाग ढंग से काम। अच्छा, मैं बोलता हूँ कॉफी से भी नशा चढ़ता है, कुछ लोगों को कॉफी से नशा चढ़ता है, ठीक है, पर सब भान में रहना है। चाय से नशा, चाय से नशा चढ़ता है, तो विनय इसलिए चला गया यहाँ से। तुम लोग सब ऐसे उसके ऊपर जजमेंट करते थे, नशीला आया। ओके, क्या हुआ फिर? परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हाँ, अभी से सुनिए, अभी पूरा प्रचार शुरू कर रहा है। मैं प्रचार पढ़ नहीं रहा हूँ, अब पढ़ लेना घर जाके, आपको इंटरेस्ट है तो। योएल पतरस अभी 2 दिन पहले तो ऐसा जाल बिछा रहा था, सब माछी पकड़े के, फिर यीशु उसको बिठाता है, मछली खिलाता है, तब उसको योएल याद नहीं आता है, तब उसको पुराने नियम का कुछ ज्यादा टप्पी भी नहीं पड़ता है। मैं सच बोलता हूँ, मछुआरे को क्या पता होगा, मछुआरे को क्या पता होगा ज्यादा, उसने कुछ सुना होगा। वो शुक्रवार को कभी कभी, शुक्रवार नहीं शनिवार को कभी कभी वो जाता होगा आलय में, तो उसने प्रचार थोड़ा थोड़ा सुना होगा। हम में से कई लोग कभी कभी संडे मिस कर, महीने में 1-2 संडे आ जाते, ऐसे है इधर, ऐसे लोग हैं, इनसे बात कर रहा हूं मैं, महीने में 1-2 संडे बहुत થઈ ગયો है, थोड़ा थोड़ा पकड़ लिया। देखो कितना चुप है, सब लोग सब संडे आते, इधर नहीं आते तो भी कहीं भी जाना, संडे मिस मत करना, मैं ऐसा कह रहा हूं। आप अहमदाबाद में हो तो आप वेलकम हो इधर, लेकिन आप बड़ौदा में हो तो वहां ढूंढिए ना, आप व्यारा में हो तो वहां ढूंढिए, आप गुजरात के बाहर हो तो वहां जाइए, लेकिन घर पे रविवार सुबह घर पे क्यों? जिस दिन हमें याद दिलाता है कि प्रभु जी उठा है,
उस दिन जी के साथ उठो। और आओ। वो तो जी उठा है, हमें सिर्फ उठना है। इतना भी हमसे नहीं हो रहा है। हाँ, बाजू वाले को कहो रविवार कहां जाने का? प्रभु के लोगों के साथ है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ग्रेस सेंट्रल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ग्रेस सेंट्रल। आप यहां वेलकम हो, लेकिन आप घर पे मत रहना, घर से निकल जाना। प्रभु के लोग जहां इकट्ठे होते वहां पहुंचना, वो प्रभु का उत्सव मनाना, गीत गाकर, बैठकर, सोकर, कुछ भी, घर पे नहीं। हाँ? इधर आके सोओगे तो हम बीच बीच में टाखनी मारेंगे, लेकिन वेलकम। घर पे नहीं हो इसलिए वेलकम। ओके। अब ये पतरस बीच बीच में जाके इधर उधर सुना होगा, थोड़ा बहुत उसको पता है, लेकिन आप वहां देखोगे तो वो भयंकर प्रचार करता है। ओ योएल तो भी शुरू ही किया उसने, पुराने नियम के एक एक वचन लेके एकदम पूरा खतरनाक प्रचार वहां करता है। वहां 37 जब पढ़ोगे, वर्स नंबर 37, तो वहां पर ऐसा लिखा है। सुरेंद्र क्या लिखा है सुनना, सुरेंद्र सुनो, 37 पढ़ो। सुरेंद्र तो कोई बोलेगा नहीं तो कोई सुनेगा कैसे? तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। सुनने वाले के? कौन बोल रहा था? पहले पतरस बोलता था तो कान छिद जाते थे, लेकिन उसके प्रचार में कुछ फर्क पड़ा है। अभी क्या हुआ है? उसका दिल छिदने लगा, लोगों का दिल छिदने लगा। चाहिए पवित्र आत्मा। हेलो, हम हमारे शब्दों से पता नहीं कहां कहां छेद पहुंचाते, लोगों को कहां कहां घाव पहुंचाते, लेकिन सही कार्य दिलों के अंदर होना चाहिए, जहां पर वो बदलने के लिए तैयार हो जाए। और वो वार करने के लिए आपको धार देगा पैराक्लीटोस। ही इज द वन प्रिपेयर्स यू। ठीक है, तो लोगों के दिल में मैं कितनों को क्या क्या बोलता हूं, लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। धार बनाओ। क्या करने का? कुछ नहीं हो रहा है सर। मेरे को बोला है लोग, कोई कौन था, शैमुएल था ना, शैमुएल बोले भैया मैं इतने साल से इतने लोगों को गवाही सुना सुना के मैं थक गया, किसी को कोई असर ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, धार बनाओ। कर सकते हैं ऐसा? हेलो, चलो थोड़ी देर बनो ना, सब नाई बनाओ, करो ना, याद रहेगा। क्या कर रहे हो? अभी हम ऐसे जमाने में आगे सब यूज एंड थ्रो है, चक्कू का धार खत्म तो फेंक दो, नया चक्कू लाओ। ऐसा नहीं है अभी। धार, हम जब छोटे थे ना तो बहुत ये हमारा एक टाइम पास होता था, चाकू का धार बनाना। तो हमारा कोटा स्टोन का हमारा किचन का प्लेटफॉर्म होता था और लोहे के चाकू होते थे। अभी ये सब एसएस के ने सब आ गए, लोहे के, वो जो लोहार बनाता है ऐसा वाला, पतले पतले ऐसा, वो मजा आता है ऐसा लेके। किया आपने कभी? किया ऐसा? फिर जो मजा आता था, जो धार बनता था, हम कभी कभी जानबूझ के उसका धार निकाल देते थे ताकि वापस आके घिस सके। हमारे शब्दों का धार कैसे बनाए? जब सामने कुछ बड़ा कड़क वस्तु हो जो धार दे सकता है। हमें धार बनाने के लिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें पैराक्लीटोस दूंगा, वो तुम्हें बुद्धि और समझ देगा। तुम योएल, आइजिया, एजेकियल, लेविटिकस, पुनर्व्यवस्था विवरण ये सब समझ पाओगे। आप होशिया, नहूम, हबक्कुक, ओबद्या, सफन्या ये सब नाम सीख पाओगे। सिर्फ नाम नहीं सीखना है, किताबें खोलकर पढ़ना है। हेलो,
आप सच बोलिए, कब था जब आपने लास्ट ये इसमें से कोई भी एक किताब खोल के पढ़ा? आप में से कई लोग बोलेंगे 2013, 27, ये सब किताब हम देखते ही नहीं है। बोले हमको तो क्या है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन है, उसमें भी मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। एक्ट तो हम खुद ही करते, गाड़ी लेके निकलते रोमी। ज्यादा हो रहा नहीं, छिद रहा है हृदय। पतरस ये नहीं, इससे भी गहरी बातें बाद में। अब जब पतरस का पत्र पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये इंसान मछुआरा था क्या। तो एक आज का एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो बातें बोलता है, वो पतरस के अध्यायों में लिखा है, उसके अक्षर से लिखा है। द एलिमेंट्स विल मेल्ट, एलिमेंट मेल्ट होगा ऐसा। एलिमेंट यानी एटम मेल्ट हो जाएगा ऐसा। एटम कभी टूटेगा नहीं ऐसा। 19वीं सदी तक एटम को कुछ हो ही नहीं सकता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ऐसा साइंस बोलता था। लेकिन फिर जब मैडम क्यूरी रेडियोलॉजी या रेडियम को जब, उसके बाद फिर ये लोग जब इसका रिसर्च करने लगे तो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब जब उनको समझ में आया तब लगा कि यार एटम भी टूट सकता है। वो कौन बोलता है? पतरस। द एलिमेंट्स विल मेल्ट, ऐसा उसके पत्र में लिखा। तो इस अद्भुत बुद्धि समझ से सब प्रभु आपको भरेगा। वचन पढ़ने से भरेगा, लेकिन वचन समझ में तो आना चाहिए, पढ़े तब। मैं बोलता हूं वचन पढ़ो तो आप सीखोगे, बुद्धिमान हो जाओगे। लेकिन वचन पढ़ो तो समझ में तो आना चाहिए कि क्या लिखा है। हर बार खड़े होकर जब बोलते तो कुछ नया कौन देता है? मैं सच बोल रहा हूँ, पिछले 15-20 मिनट से आधे घंटे से मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मैं कुछ तैयारी नहीं किया। मैं ये सब बोलने के लिए तो खड़ा ही नहीं हुआ था। मेरा तो बहुत सारा पॉइंट नीचे है, तो इतना सब मैं कैसे बोल गया? मैं ये सोचा ही नहीं कि इतना सब बोलूंगा कि एक साथ खड़े हुए। मैंने तो खाली एक पॉइंट लिखा है, बोल्डनेस टू द अपोस्टल्स एंड चर्च। उसके अंदर ये सारे पॉइंट बोले। मैंने सोचा भी नहीं था कैसे बोला होगा, कैसे बोला होगा। मैं खड़ा होता हूं, बोलना शुरू करता हूं तो वो मुझे बताता है कि रुक जा, देख पतरस खड़ा हुआ। सच बोलता हूं, यहां खड़े खड़े सोचा है मैंने, ये नहीं विश्वास हो रहा है। मैंने नहीं सोचा है कि बाकी कोई जल रहा होगा, कोई चिड़चिड़ा हो रहा होगा, लेकिन वो खड़े हुए, वो तैयारी के साथ खड़े, ये सब मैंने सोचा ही नहीं था। यहां खड़े खड़े आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो, मैं बोला है ना कि मैं खड़ा होता हूं तो मुझे, मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा कहां खड़ा है? मेरे दिमाग में खड़ा है, ऐसे खड़ा है। बोल, सुन रहे हो? आप भी चाहते हो? आपको चाहिए पैराक्लीटोस? हालेलुया। पिछले 15-20 मिनट में सुने, उससे आशीषित हुए आप? कुछ नया सुना आपने? तो मैंने नहीं बोला वो, ठीक है? वो मेरा नहीं था संदेश, हाँ, वो पवित्र आत्मा आपको सुनाया है, क्योंकि मैं तो सोच के भी नहीं आया था। ओके, तो आप उससे आप समझिए, वो आपको हिम्मत दे रहा है कि तुम मछुआरे भी होंगे ना, लेकिन तुम मेरे लिए खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। तुम्हें सब बोलते होंगे कि तेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, तू खड़ा होके हमेशा तेरा पास हिस्ट्री, तेरा बायोडेटा तेरे खिलाफ है, लेकिन वो सबको बदलने के लिए मैं काफी हूं। हालेलुया। एक अजूबा हियाव के साथ पतरस और सब खड़े हो जाते और कुछ ऐसे अद्भुत बातें, प्रभु की योजना, यीशुआ कौन है, वो कब से हमें प्रदर्शित हुआ है या प्रकाशित किया गया है, ये सब बातें पतरस बोलता है, इस हद तक कि लोगों के हृदय छिद जाते हैं। फिर हम जब कलीसिया को देखते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि वो कलीसिया और सारे लोग आत्मिक रूप से बल पाते हुए
मजबूत होते हुए आगे बढ़ते गए। हम जब आगे के 2, 4, 5 अध्याय पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि कलीसिया कहां से कहां बदल जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है, एकजुट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक पूरा सेना खड़ा हो गया है। ये कैसे हुआ? ये डरे हुए लोग जो दरवाजा बंद कर कर छुपे हुए थे, इनके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? उनके अंदर पवित्र आत्मा आया। They were filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा केवल आवाज करने के लिए, कुछ भाषा में उच्चारण करने के लिए नहीं आता है, वो तो हमारे लिए एक सबूत है कि वो आया है। अगर आप पवित्र आत्मा में भरपूर होकर कुछ आवाज करते हो, कुछ बोलते हो, तो वो सिर्फ एक सबूत आपके लिए और दूसरों के लिए हो सकता है कि ये भरपूर है ऐसा, लेकिन वो नहीं है आपका आखिरी सबूत। वो पहला सबूत है। आखिरी सबूत आपका जिंदगी है। आपके अंदर जो बदलाव होता है वो इस बात का सबूत है कि आपको पवित्र आत्मा का भरपूरी मिला है या नहीं। अब हो मेरे साथ? ओके। तो उनके अंदर एक अद्भुत सामर्थ आया, चिन्ह चमत्कार होने लगे, उनके बीच में चिन्ह चमत्कार होने लगे। ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है ना। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 10 पढ़ते। 1 to 10 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट रीड द फर्स्ट फ्यू वर्सेस। या पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हाँ। प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है। या तीसरे पहर ना, तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। आप समझना कि सुबह 9 बजे और दोपहर के 3 बजे ये 2 समय नियुक्त थे यहूदियों के लिए प्रार्थना के लिए। और प्रार्थना का समय था, इसलिए चेलों ने वो जो एक अनुशासन है अपने जीवन में जारी रखा, उसको खत्म नहीं किया। कुछ अच्छी बातें हैं जो हमको जारी रखना चाहिए। बोले वो पुराने चर्च में ऐसा हम करते थे तो अभी हम नए आ गए तो अभी हमारा पूरा स्टाइल नया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ भी नए अच्छी बातें थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें वहाँ पर अच्छी थी, वो हम ले सकते हैं, उसका अनुकरण हम कर सकते हैं, अनुसरण हम कर सकते हैं अगर वो हमारे फायदे के लिए है। तो ये सुबह 9 बजे और 3 बजे का जो प्रार्थना है वो अच्छा था। तो पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए गए, आलय में गए। अब क्या हुआ? आलय के वहां जाए तब, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, हाँ, बैठा देखते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, इस तरह ताकने वाले लोग हमारे चारों ओर हैं। पर हम कलीसिया है आप कलीसिया? आप प्रभु के लोग हैं? तो आशा से ताकने वाले को कुछ ना कुछ देने वाले हम होने चाहिए। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। कोई ताकते हुए आ रहा है, कोई आशा रख के आ रहा है, तो कुछ तो मैं उसको दूं। तो पतरस क्या बोला? सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। बोले, आप लोग बोले। बोल पाओगे? अगली बार जब कोई ताकता हुआ आपके पास आएगा, बोल पाओगे मीनू? अभी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स का तो नाम मैं जानता नहीं सबका, लेकिन आप दे पाओगे? कोई ताकता है आपको आशा से? रेशमा, क्या कहोगे आप? बेहुला, क्या कहोगे आप? जॉय, स्टीवन, क्या कहोगे? स्मिथ, अमित, चलो गाओ मेरे साथ। 1 2 3 4। सोना चांदी ना मेरे पास है,
जो भी है वो देता हूं तुझे, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। तू खड़े होके चल यीशु नासरी के नाम से, झुम झुम झुमरे झुमा, झुम झुम झुमरे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। जोर से, झुम झुम झुमरे झुमा, यीशु क्रिस्त, झुम 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 झुमरे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। हालेलुया। तो यानी वहां पर तो उन्होंने लंगड़े को चंगा किया, पर हम कम से कम कुछ जो उसको बांधे वहां से शुरू कर सकते हैं, या एक दुआ कर, या कोई ऐसा प्रोत्साहन का शब्द बोलकर, या उसके साथ 2 मिनट बैठकर कुछ करे। अगर आपके पास कोई भी ताकते हुए आता है, कोई आशा लेकर आता है, तो उसको निराश या हताश मत भेजना। तो खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कोई 2 दिन पहले मेरे फैक्ट्री पे आया ऑफिस में, मुझे पता है ये शराबी है, पर उसने ऐसी कहानी बताई तो मेरे को याद आया कि प्रभु तेरे पास कोई आए तो हताश होकर नहीं गया, तो मैं भी कुछ निकाल के उसके हाथ में दिया, रख ले, मुझे पता है कि वापस नहीं दे पाएगा। मैंने बोला है कि जब भी आप किसी को कुछ दो तो उसकी अपेक्षा नहीं रखना, ठीक है? सुन रहे हो? चलो यही मौका है, मेरे को बोलना चाहिए अभी, मेकिंग एन अनाउंसमेंट। अभी अगर कलीसिया का कोई भी भाई या बहन आपसे पैसा मांगता है, क्योंकि ऐसे किस्से मुझे सुनाई दे रहे, कोई भी पैसा मांगता है तो आपको देने की छूट है, लेकिन जितना आप देकर भूल सकते हो उतना ही देना। सुन रहे हो? ये सोच के मत देना ये तो ग्रेस का मेंबर है, तो ये तो दूसरे प्लेनेट से आया है, ये तो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। वो नहीं करना चाहता है, लेकिन पैसा देकर आप उसको मजबूर कर दोगे कि वो धोखा दे। पैसा चीज ही ऐसा है। आपको मैंने कई बार कहा है कि रिश्ता बिगाड़ना है तो पैसा दे दो, रिश्ता बिगड़ जाएगा। सुन रहे हो मेरे? अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट मांग रहा है और आपको देने की इच्छा है तो भी मैं नहीं रोक रहा हूं, लेकिन भूल जाना। और आपको शक कुछ हो रहा है, कुछ भी आपको, हम हमसे पूछिए कि ऐसा कोई कुछ हमसे मांग रहा, हम क्या करें? फिर बाद में आकर मत बताना कि मैंने इनको इतना दिया था पास्टर, अब वो वापस नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब हो मेरे साथ? ओके। लेकिन जितना आप देकर भूल सकते हो उतना तो ओके। फिर क्या हुआ? ये कलीसिया इनका जो है बढ़ते गया, तो पहले 3000 जुड़े, फिर 5000 जुड़े, फिर आंकड़े लिखने बंद हो गए, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ने लगे। तो इतना अचानक से इनका क्या कहते हैं, इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव इतना अचानक से बढ़ा कैसे? पैराक्लीटोस। एक ही चीज वहां पे फर्क दिख रहा है, जिन्होंने इनके प्रभाव को इतना बदल दिया कि 3000 5000 लोग इनके साथ जुड़ने लगे, वो सिर्फ पैराक्लीटोस की वजह से। ओके। फिर क्या हुआ? और ये सिर्फ उनके उस जगह तक सीमित नहीं रहा, वहां से वो, जैसे यीशु ने कहा, यरूशलेम से समरून, समरून से गलील के इलाकों में या यहूदिया के अलग अलग इलाकों में, और वहां से पूरे संसार में ये फैला। उसको तुम, प्रभु के कार्य को तुम टेरिटोरियली रोक नहीं सकते हो, आप बाउंड्री बनाकर रोक नहीं सकते हो। प्रभु का काम होगा तो वो एक आपके लिए साइन है कि मैं कुछ यहाँ कर रहा हूँ, उसका असर क्या अहमदाबाद छोड़ के बाहर जा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका ग्रोथ हुआ है। आप जो कर रहे हो वो आपके सीमाओं के बाहर जा रहा है, तो उसका मतलब सही कुछ हो रहा है। सुन रहे हो?
कुछ हो रहा है, अभी आप उसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाओगे तो वो नहीं है सही, वो आप कोशिश कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ किया और अपने आप उसका असर कहीं जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है, तो उसका मतलब है कि प्रभु उसके पीछे कार्य कर रहा है, वो उस कार्य को पहुंचा रहा है। मैंने कहा था ना कि जब गलाती, फिलिपी सब या एफेसियों के पत्र में सब पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारे विश्वास के विषय में सुना, मैंने तुम्हारे विश्वास के विषय में, उस समय में जब ना ईमेल था, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, जब समाचार घोड़े के स्पीड से या जहाज के स्पीड से पहुंचता था, उस समय में उन्होंने उनके विश्वास के विषय में सुना। तो उसका मतलब है कि आपका जो विश्वास है, आप जो करोगे प्रभु में, वो दूर दूर तक पहुंचेगा। लेकिन वो कब हुआ? जब इनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया। ओके, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 44-45। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। देखो, ये अद्भुत है। ये बाद में रुक गया क्योंकि झगड़े होने लगे। सब विश्वासी इकट्ठे रहते थे, उनको कुछ भी मिलता था तो वो कॉमन में रखते थे, जिसको जैसा जरूरत वो लेता था। लेकिन इंसान है, हम गलतियां करते हैं, इसके लिए ये जो सिस्टम है कलीसिया के अंदर बंद हो गया। लेकिन शुरुआत में उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जब आया था तो हमें ऐसा एक मन देगा जहां पर हम स्वार्थी नहीं होंगे, हम सिर्फ अपने लिए नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो मेरा है वो मैं बांटूं, मुझे मिला है तो मैं किसी और को भी। सुन रहे हो? तो प्रभु आपको प्रमोशन देता है, ब्लेसिंग देता है, इंसेंटिव देता है, ये सब तो तुरंत आपको करके आप मारा परिवार माटे, अच्छी बात है, आपने मेहनत किया तो आप उसको एंजॉय करिए। लेकिन पवित्र आत्मा आपको इस तरह से बदलेगा जहां पर आप थोड़ा और विस्तार में सोचोगे। हेलो? क्योंकि जो इकट्ठा करेगा वो यहां छोड़कर जाएगा, लेकिन जो बांटेगा उसको और प्रभु देगा। सुन रहे हो? उसको प्रभु और देगा। ओके, तो ये साथ में सब रहते थे, खाते पीते सब थे, ये असर उनके अंदर हुआ। फिर ये एकदम प्रतिबद्ध, कमिटेड हो गए प्रभु के लिए कि कुछ भी हो जाए, मार खाने के लिए। कुछ ही हफ्तों के अंदर उनमें से एक का गला काट दिया गया। वो था याकूब, यूहन्ना का भाई याकूब, जबदियों का पुत्रों में से एक। कुछ ही दिनों के अंदर उसका गला काट दिया गया और बहुत सताव धीरे धीरे कर होने लगा। हम जब 8वें-9वें अध्याय तक पहुंचते तब तक तो स्तेफानोस, पौलुस, ये सब कहानियां हम पढ़ते, तो उसके बीच में भी वो प्रतिबद्ध होने लगे, वो भागने लगे। पहले जो भाग गए थे वो सब अभी हिम्मत से मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गए। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा की वजह से। तो पेंटिकोस्ट का जो दिन है, पेंटिकोस्ट एक कलीसिया का नाम नहीं है। बोले ये पेंटिकोस्ट वाले हैं, वो कोई कलीसिया का नाम नहीं है। पेंटिकोस्ट यहूदियों का एक त्योहार का नाम है। सुन रहे हो? पेंटिकोस्ट जो है यहूदियों का एक त्योहार का नाम है। उस दिन में कुछ हुआ था, उस दिन के अनुभव को आज भी अगर आप अनुभव करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं तो उसको हम खाली समझने के लिए पेंटिकोस्टल बोलते हैं कि भाई वो अनुभव जो अनुभव कर चुका है और उस पर विश्वास करता है, वो है पेंटिकोस्टल। पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया के लिए एक वाटरशेड मोमेंट या क्रूशियल टर्निंग पॉइंट हो गया। ये कलीसिया का इतिहास का सबसे अनोखा पल हो गया। लेकिन थोड़ी और बातें बोलकर मैं समाप्त करता हूं कि क्या है ये पेंटिकोस्ट को लेकर लोगों के दिमाग में, हमारे भी दिमाग में कुछ होगा कि पेंटिकोस्ट जो है वो एक अभी सीमित हो गया। ऐसा आप अभी कोई भी पेंटिकोस्टल चर्च में जाओगे तो वहां पे आप थोड़ा सा जो देखोगे उससे आप हो सकते हो थोड़े से डिस्करेज हो जाओ, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ, थोड़े से इरिटेट हो जाओ कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि वहां पर जोर जोर से ढोल बजाते, गाना गाते, सब ताली बजाते, कूदते, ऐसे ही लगता है બધા નશી શું क्या बोलते हैं, ગંજેડા છે બધા, है गंजेड़ी ना गंजा गांजा, उस नेक्स्ट लेवल पे बोला मैं, उधर नशीले थे, अभी तो ये तो पूरे होश में ही नहीं है। ये ऐसे
तो कोई कोई कलीसिया में जाओगे तो आप डर जाओगे, खास करके सेकंड सॉन्ग होगा तो पहले सॉन्ग में सब ठीक होंगे, वो दूसरा गाने के बाद इनको पता नहीं क्या हो जाता है, सब एकदम से कूदने लगते हैं ऐसा जोर जोर से ऐसा, और सब घुटने पे बैठ के कूद रहे, अपने तो सीधा भी बैठ नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा सा डर जाओगे, थोड़ा ऐसा आपको क्या बोलते हैं ऐसा, आप डर जाओगे आप थोड़ा, ऐसा हो सकता है, हर जगह पे नहीं, कुछ कलीसियाओं में हो सकता है, लेकिन उधर से बाहर निकल गए। तो मेरे रिश्तेदार कई सारे हैं जो अलग अलग जैसे CSI कलीसिया में जाते हैं या मार्थोमा में जाते हैं, वो सब अगर हमारे कोई कलीसिया में एक आध बार भी आ गए ना तो बेचारे सब डर डर के भाग जाते बाहर, बोले कि अंदर कहीं था ही रहू चाहिए कुछ हो रहा है अंदर, बोले क्या है ये तुम लोग, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल लोग हैं, ये क्या आवाज करते हैं इतना जोर जोर से, ताली बजाते हो हा करते, वो सब इमोशनल है इनके लिए। तो पेंटिकोस्टल लोगों ने कहा ये अनुभव को कई हद तक एक जज्बाती एक अनुभव में सीमित कर दिया भी है, वो उनका गलती है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अन्य भाषा में थोड़ी देर आराधना कर लो तो बस अपना क्रिस्ती जीवन डिफाइन हो गया, अच्छे मसीह जीवन कि भाई अंत में आप उनको 1-1.5 घंटा प्रचार सुनाओ फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि यार कई तो खूटे थे, फिर गाना बजा के ढोल बजा के सबको कूदा के भेजो, क्या भरपूर क्या अनुभव था, बोले प्रभु का उपस्थिति उतर कर, प्रचार में कुछ नहीं हुआ उनको, तो लास्ट में थोड़ा कूदा के भेजो, माइंडसेट है। आप में से भी कई को लगता होगा यार लास्ट में एक गीत गावन हो तू यार, हम आइसिंग ऑन द केक, हाँ ठीक है अच्छा है, पर अगर आप ऐसा सोचने लगो कि इमोशनल एक्सपीरियंस, चिल्लाना गाना रोना रोंगटे खड़े होने चाहिए, बोले दैट इज द होली स्पिरिट या दैट इज पेंटिकोस्टल एक्सपीरियंस, तो वो एक गलत धारणा है ना। कई बार कई कलीसियाओं में आप जाओगे तो ऐसा पूरा सेटिंग बनाते, ऐसा पूरा माहौल बनाते, तो लाइट ऐसा होगा, म्यूजिक ऐसा होगा कि माहौल क्रिएट करते हैं। कुछ प्रचारक को आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले से ही इसने राउज करके आया है, ये तो पहला हालेलुया आप लोग सब कैसे हैं, आज यहाँ पर हम प्रभु का वचन सुनने वाले हैं करके ऐसे ही शुरू होता है। तो शायद कभी कभी मैं जो लास्ट में पहुंचता हूं, कभी कभी कोई प्रचार के शुरुआत में इतने स्पीड में आता है तो आप सब ऐसे सीट के एज पे आ जाते हो कि कहीं आवे छे आए कि नहीं आए, लेकिन क्योंकि वो प्रचार का जोश कितना खतरनाक होता है, एक्सटैटिक प्रीचिंग, हमको ऐसे ये कई लोग सोचते हैं कि जब तक प्रचारक ऐसा ठंडा ठंडा बोलेगा ना आत्मा भरपूर ही नहीं गया, इसमें आत्मा नहीं है बोले नहीं मैं तो वो कैटेगरी में आ जाता हूँ कई बार, क्योंकि मैं आराम से प्रचार करता हूँ, हाँ आराम से करता हूँ ऐसा लगता है मुझे, है ना, ज्यादा चिल्लाता नहीं हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर तो मैं आपसे बात ही करता हूँ। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि यार नहीं तो आत्मा का भरपूरी इसके अंदर नहीं है, लेकिन आत्मा ऐसे डिफाइन नहीं होता है, आत्मा आपके जज्बातों से डिफाइन नहीं होता है, आपके अंदर क्या कार्य हुआ है और उसका असर आगे क्या हो रहा है, सुन रहे हो। तो आराधना में इधर कूदा कूदी नहीं हुआ, खाली आप खड़े होकर आराधना करो तो भी आत्मा बहुत गहरा काम कर सकता है। पेंटिकोस्ट का काम तभी भी हो सकता है जब आप हिले भी नहीं हो, तब आप बोले भी नहीं हो, सुन रहे हो। हम कभी भी कोई भी बॉक्स के अंदर प्रभु के पवित्र आत्मा को सीमित ना करें कि आमद था, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जैसा, उसको अपना बुद्धि है, उसको अपना अक्ल है, उसका अपना योजना है, वो अपने एजेंडा से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। उसको हम दायरे में रोक नहीं सकते, उसको जो करना होगा वो करेगा। आप चुप बैठे रहोगे तो भी कर सकता है, आप चिल्लाओगे तभी भी कर सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि पेंटिकॉस्टल एक इमोशनल एक्सपीरियंस, सॉरी नो, ना पेंटिकॉस्टल एंटरटेनमेंट के लिए कि जहां पर एक थ्रिल, सबको सब ऐसा जोश में आए, ऐसा फुटबॉल गेम खेल के वापस जाए, ऐसा नहीं जरूरी है कि आप पूरा ऐसा थ्रिल में रहो। कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि भाई हमारे चर्च में तो बहुत चमत्कार के काम होते, मिरेकल होते, स्पिरिचुअल होते, प्रोफेसी होते, और ये चर्च में कुछ नहीं होता है।
तो जरूरी नहीं है कि मिरेकल हो वहीं पवित्र आत्मा है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे भविष्यवाणी हो वहीं पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा का एक प्रदर्शन है, वो होना चाहिए, होगा, हर बार नहीं होता, और उसको हमेशा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जो 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 हमारे बीच में अब भी चंगाई हुई, अभी चंगाई हुई, देखिए, बोले अभी गवाही दीजिए। कई बार ये सब मैनिपुलेशन हो जाता है। सुन रहे हो? चंगाई हुआ तो वो जाएगा, वो गवाही देगा, वो भीड़ में उतर के जाएगा, मैं ठीक हो गया। सुन रहे हो? लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हम पेंटिकोस्टल कलीसियाओं ने किया है, उसकी वजह से लोगों के मन में और पेंटिकोस्टल लोगों के दिमाग में भी ये धारणाएं बैठ गई कि ये सब होना चाहिए। फिर क्या आत्मा का भरपूरी हमारे सारे समस्याओं का फटाफट से समाधान कर देगा? बोले थोड़ी देर उपवास लो, प्रार्थना करो और थोड़ी देर आराधना करो तो सब ठीक हो जाए। हो सकता है, पर हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है कि आप आराधना करोगे या पवित्र आत्मा का उपस्थिति उतरेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हर बार नहीं ऐसा होगा। कई बार खाली आपको मजबूत करेगा सामना करने के लिए। पवित्र आत्मा का उपस्थिति कई बार इसलिए उतरता है कि आप और सहनशील बन जाओ और आप सहन शक्ति से भरपूर हो जाओ। आपको क्योंकि कुछ महीने और कुछ हफ्ते और या कुछ दिन और इसमें बिताना होगा। सुन रहे हो? हर बार वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं कि बोले मैंने अन्य भाषा में आराधना किया, कोई बात नहीं, आप ताजे हो गए। कई बार आप एक और बार लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसके ऊपर पूरा मिनिस्ट्री खड़ा कर देते, ब्रांडिंग कर देते, और उसके अंदर फोटो उनके ही छपते रहते, उनका ही नाम होते रहता है, मिनिस्ट्री का नाम भी उन पे ही चलता है, उनके नाम से मिनिस्ट्री चलता है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के कार्यों को इस तरह से ब्रांडिंग कर फायदा पूरा किसी को हो रहा है, कुछ व्यक्तियों को हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो सही दिशा में जा रहा है। ना पवित्र आत्मा का भरपूरी होना आपके पक्वता का कोई निशानी है कि भाई या हम आपसे ज्यादा। तो हम अगर कोई दूसरे कलीसिया के लोगों को देखे जो आत्मा की भरपूरी नहीं महसूस करते हैं तो हमको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है शेड्यूल कास्ट, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। सब वो भी प्रभु ने उसको चुना है, प्रभु ने उसको भी उठाया है और उसके अंदर कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा का भरपूरी उद्धार का साइन नहीं है। अब वो मेरे साथ, पवित्र आत्मा का भरपूरी में विश्वास नहीं भी कर रहा होगा तो भी प्रभु उसका उद्धार कर सकता है, लेकिन भरपूरी में विश्वास करता होगा तो प्रभु उसका इस्तेमाल और भी सामर्थ्य से करेगा। तो ये आप बात समझ जाइए। हमको किसी की भी ऊपर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हम उससे ज्यादा बेहतर है, ये कलीसिया इससे ज्यादा बेहतर है, वो प्रभु पे छोड़ दीजिए। हम ऐसे कोई भी जजमेंट लगाना हमारे लिए है तो ठीक है, दूसरों के सामने ऐसा मत करिए। खुद से आप बात कर रहे हो तो ठीक है, ओके। मैंने जैसे बताया कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। पवित्र आत्मा को पाया और आपका जीवन नहीं बदला, आपका बोली नहीं बदला, आपका देखना नहीं बदला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने 1989 में बपतिस्मा लिया, आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उसके 6 साल के बाद 1995 में पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया। 6-7 साल तक मैं राह देखते रहा। कई बार मैं 3 दिन उपवास, 7 दिन उपवास, सब किया, 21 दिन उपवास किया कि पवित्र आत्मा पाना है, नहीं मिला मुझे। ऐसे 1995 में एक जनवरी के 6 तारीख को अचानक से क्या वो सीरी बोला, सीरी को नहीं बुलाया मैंने, ओके। तो कौन सा साल बोला मैं? 1995। शुभम सुन रहा है। 1995 जनवरी 6 को हमारे कलीसिया में एक मीटिंग चल रहा था। अचानक से वो जवान जो प्रचार कर रहा था वो चीख चिल्ला के प्रचार कर रहा था। शाइनी याद है? शाइनी छोटी थी तब, तू आई थी वो मीटिंग में, 2 साल की थी। 95 में तू कितने साल की थी? 7 साल की। तो शाइनी को मैं उससे भी पहले से जानता हूँ। शाइनी ऐसे घूमती थी ऐसे,
फ्रॉक वॉक पहन के, योहान से भी छोटी थी, वो भी थी वहाँ पे। उसने देखा होगा शायद, हमारा इलियम आंटी, हमारा सुसम आंटी, हाँ, वो सब उस दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए थे। मैं और मेरे 3 बहन और वो 2 आंटी लोग जो 20 साल से कभी नहीं पाए थे, हम सब वहाँ खड़े हुए मीटिंग में। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बेचारे का गला दुख गया प्रचार कर करके, चिल्ला चिल्ला के। उसने तो हमारे कुछ पास्टरों का स्टाइल ऐसा है कि पानी पीने के लिए फिर क्या करते, एक गाना शुरू करके दे देते तो कांग्रेगेशन गाना गाता है, हम पानी पीते। तो उन्होंने गाना शुरू करके दे दिया, हम ये पानी पी रहे थे। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हम 6 लोग एक साथ पवित्र आत्मा का भरपूरी में अन्य भाषा में बोलने लगे। सोचा भी नहीं था उस दिन मैं प्लाज्मा रिसर्च में, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। मैं IPR से वापस आया, घर पे आके लेटा हूँ। मैं बोला मेरे को आज चर्च नहीं जाना है मैं थक गया हूँ। तो मेरी बहनें सब चली गई, मेरे पापा पीछे से आए, बोले कि आजा चर्च में आजा। मैं बोला नहीं, मैं थक गया हूँ आज, मेरा दिमाग खराब है, क्योंकि प्लाज्मा चीज ही ऐसा है तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो बेचारे 10 मिनट कहीं गए, वापस आए, मेरे को बोला चल मीटिंग में चल। तो मेरे को दया आया कि मेरा पिताजी मेरे लिए वापस आया, तो अब वो वापस आके बोल रहा है तो मैं उनको नाराज नहीं करता, मैं जाके बैठ जाता हूँ। ऐसे भी इधर पड़ा हुआ हूँ, उधर बैठा रहूंगा। आप में से जैसे कुछ लोग आते हैं चर्च में, क्या पढ़े यहाँ पढ़े, ऐसा फर्क पड़े ऐसे में गया चर्च में गया कि चलो कोई बात नहीं, सुन लेते। और एक्चुअली वो सामने लड़का 21 साल का ही था, तो मेरे मन में ऐसा था कि क्या सुनाएगा 21 साल, मैं भी 21 साल का था, तो 21 to 21 क्या देगा वो मेरे को, क्या पोर करेगा, हम दोनों सेम लेवल पे, ऐसा मैं सोचा। और शायद उसने कुछ नहीं किया उस दिन, पर उस मीटिंग में प्रभु ने हम पे दया किया। और वो दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मैं बपतिस्मा पाया, वो मेरा टर्निंग पॉइंट नहीं था। 95 मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। उस दिन के मैं बोल सकता हूं कि मेरा प्रभु के साथ का रिश्ता सच में स्थापित उस दिन को हुआ। उस दिन को कुछ तो मेरे अंदर हुआ जो मैं नहीं समझा सकता। उसके पहले जो भी हुआ मैंने मेरी इच्छा से, समझ के, बुद्धि से, जज्बातों से किया। लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कुछ ऐसा किया जिसने मेरे प्रभु के बारे में जो सोच है और उसकी तरफ का मेरा रवैया, नजरिया, सबको बदल दिया। मैं अभी आपको नहीं समझा सकता, आप अनुभव करोगे तब आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा क्या करता है। और प्रार्थना जीवन बदल गया। बाइबल पढ़ता हूं तो बाइबल के लिए जो मेरा जो भूख और प्यास है वो बदल गया। चर्च में जाने का जो जोश है वो बदल गया। मैं आत्मिक दोस्तों को ढूंढने लगा। तब तक मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले चाहिए थे, घूमने फिरने वाले चाहिए थे। मैं CG रोड पे रहता हूँ। अभी तो CG रोड कुछ खास नहीं, वो टाइम पे CG रोड यानी आज का सिंधु भवन रोड। सब लोग, हम लोग 5-6 बजे यानी सिर्फ चल के ऐसा बाइक वाइक लगा के बैठ जाते थे एकदम, और ऐसे मोरनिया और अलग अलग तरह के पंखीड़ा जाते थे और हम बर्ड वाचिंग करते थे। अब समझ पा रहे हो कितने बुद्धिमान लोग कि पास्टर, अच्छा हुआ मैं पवित्र आत्मा आ गया, नहीं तो अभी भी मैं कोई बाइक पे बैठा होता और बर्ड वाचिंग कर रहा होता दोस्तों के साथ यही हमारा काम था, बस ये क्रिकेट खेलो, फिर जाके CG रोड पे बैठो, डाफोड़िया मारो, फिर खाना खाओ, दुनिया भर का गप्पा मारो और पिक्चर के गाने सुनो। वो टाइम पे सलमान खान लॉन्च हुआ था, तो वो आज भी लॉन्च ही हो रहा है वो टाइम पे मैंने प्यार किया लॉन्च किया था। तो उसके बाद फिर उसने बागी का तो मैंने पोस्टर निकाल के रखा था, और बागी का एक फोटो ऐसा था कि उसका साइड फेस में मैं तब जैसा दिखता था वैसे ही सलमान खान दिखता था। विश्वास नहीं होता है तेरे को? अभी मैं आलोकनाथ जैसा हो गया हूं
लेकिन तब तो मैं सलमान खान जैसा ही था। पूछ के देखो, नहीं तो मेरे मम्मी को पूछो। तो ये लाइफ में यही सब था, कुछ था नहीं, कोई पर्पस नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं। और ऐसे ही दोस्त मुझे चाहिए थे। और मैं वो बिना का गीत माला, जो बाद में सिबा का गीत माला हो गया, यही सब सुनते रहना। अमीन सायानी जो बोले, मेरा अमीन सायानी मेरा मोटिवेशन। पर फिर जनवरी 6, 1995 आया, चेंज्ड माय लाइफ। और उस दिन के बाद प्रभु के लिए मेरे अंदर एक ऐसा प्यार और ऐसा कमिटमेंट और ऐसा जज्बा आ गया ना कि मैं वो दिन बार बार जीना चाहता हूँ। और वो दिन को मैं रिग्रेट ही नहीं करता हूँ। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसका मतलब क्या है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप उसके लिए प्रभु से मांगे। प्रभु ने कहा कि तुम इतने अधर्मी होकर भी जब तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगते हैं तब उनको पत्थर, सांप और स्कॉर्पियन, बिच्छू नहीं देते हो, तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। हालेलुया, दूंगा। मैं गवर्नर को तुम्हारे लिए ही छोड़ा हूं। ये मेरा गवर्नर, ये मेरा पैराक्लीटोस, एलोस मेरे जैसा ही तुम्हारे लिए इसलिए है कि वो तुम्हें तैयार करे। मैंने एक बड़ा कीमती दाम देकर तुम्हें दुल्हन के रूप में खरीद लिया है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं लौट कर आऊं तो तुम नवेली दुल्हन की तरफ बिल्कुल तैयार सज कर मेरे लिए तैयार हो। हालेलुया। और वो जानता है कैसे करने का आपको तैयार। आपका डर हटा देगा, आपके अंदर जो भी कमी कमजोरी है उस सबको वो हटा देगा। ही विल हेल्प यू, आपके बुद्धि को बढ़ा देगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पवित्र आत्मा मुझे और चाहिए और चाहिए। वो व्यक्ति वो आ जाएगा तो पूरा ही आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे और सामर्थ्य दे, और सामर्थ्य दे। क्या सामर्थ्य दे? वो आ जाएगा, सामर्थ्य पूरा ही लेके आता है। वो ऐसा अलग अलग कैपेसिटी का बैटरी नहीं है कि भाई आप पावर नहीं चले, आप पावर आप, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा पूरा पावर स्टेशन है, पूरा प्लांट है। वो जब आ जाएगा तो जो मेगावाट, क्या था अपना मेगाथोस, हाइपरबोल मेगाथोस डुनामिस, वही है ना, हाइपरबोल मेगाथोस डुनामिस, पावर, पूरा सामर्थ्य वो लेके आता है। ओके, और इसलिए आता है ताकि आप दूसरों को बांधो, दूसरों को बनाओ। ओके, हालेलुया। एक गीत है पुराना, मुझे पता नहीं भाई साहब गा पाएंगे कि नहीं। ओके, सी जी અને એફ હું આમ કરીશ એટલે જોઈ લેજે। ઓકે, स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा। बहुत सरल है। स्वर्गीय ओस, ओस का मतलब है ड्यू। स्वर्गीय ओस तू मुझ पर बरसा दे। ठीक है ना? स्वर्गीय ओस तू। ओके, पहला लाइन है स्वर्गीय ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। दूसरा लाइन, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे।
गा एक और बार, यू नो द सॉन्ग। स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हालेलुया। ओस हो सकता है कि यहाँ पर एक गूंज, एक सनसनाहट, एक हवा, आंधी सब ना आए, लेकिन ओस भी अपना एक ऐसा कार्य करता है जो जमीन को और पेड़ पौधों को तैयार करता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में गीतकार कहता है कि ये स्वर्गीय ओस है जो मेरी आत्मा पर तू बरसा, मेरे अंदर के कठोर और वो दुष्ट और वो ना वश में आने वाली बातों को तू खत्म कर, तू मुझ पर बरसा। आए दिल की गहराई से बड़े प्यास के साथ प्रभु के सामने जाकर हम ये प्रार्थना के रूप में रखे और कहे एक और बार, स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पे बरसा दे। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, दिल की गहराई से गाए, मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। का एक और बार, स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। और ये इसलिए ताकि मैं गा सकूं, नदियां मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा, नदियां मुझे, अग्नि मुझे जला, ओ मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तन शांत होकर प्रभु के सम्मुख जाए, प्रभु तू मेरा है,
और ये केवल गाने के लिए, कहने के लिए नहीं, ये हमारे जीवन का यथार्थ, ये सच्चाई, ये हमारे जीवन का हकीकत। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, वहां पहुंचना है हमें। हमारे दिलों को परख, जैसे दाऊद कहता है, सर्च मी एंड नो माई हार्ट, मुझे परख और मेरे दिल को तू जान खुदा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। Oh yes. मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा रफ़ा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा रफ़ा भरोसा है मेरा। यीशु डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। तो मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। ओ यीशु वचन में भी मन न लगे, तू सिखाए ना तो। ओ वचन में भी मन न लगे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू
जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तो इसलिए स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा। अपने आपको समर्पित करते, तेरे हवाले करते, खुदा तू जो चाहे हमसे कर ले, तू जो चाहे हम में कर ले। हमें बदल इस कद्र, जैसा तू चाहता वैसा बना। तूने पवित्र आत्मा को वैसे ही नहीं भेजा। हम कई बार ऐसा समझते हैं जैसे कि एक ऑप्शन है, जैसे कि हमारे साथ एक जुड़ा हुआ आभूषण है। पवित्र आत्मा ना आभूषण है, ना विकल्प है। पवित्र आत्मा तू हमारी जरूरत है। तेरे बगैर हम वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे जो हमारे मसीह के दिल में और मन में है। और उसके लिए हमें तेरी जरूरत है। तेरा साथ चाहिए, तेरा सामर्थ्य चाहिए। तेरे द्वारा आने वाला शुद्धिकरण, तेरे द्वारा आने वाला रूपांतरण और बदलाव हमें चाहिए। यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। पवित्र आत्मा के स्पर्श से तो उनके दिलों को, मनों को बदलना, जिंदगियों को बदलना, गवाहियों को बदलना, प्राथमिकताओं को बदलना, उनकी कहानियों को बदलना। प्रभु जी तू ऐसा करेगा। यहाँ पर बैठे हुए हर बच्चा, जवान, बुजुर्ग, दंपतिया, सबको तेरे हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं।